तुम लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 3 पढ़ रहे हो। इसमें चतुर्भुज में पढ़ रहे हो आयत, रेक्टेंगल। तो पार्ट 2 में आयत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिए थे, 4 परिभाषा बतलाए थे डिटेल में, विशेषता भी एक तरह से बोल दिए थे। तो परिभाषा से ही तमाम विशेषता निकलता है। तो चलो ध्यान से देखो, आयत की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये पहली विशेषता। कोई भी आयत रहे, किसी भी तरह का, लंबाई चौड़ाई जो भी हो, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ABCD एक आयत है तो आमने सामने का भुजा, DC के सामने AB है, AB के पास खड़ा हो जाओ तो DC नजर आएगा। ये अगर x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो AD के सामने BC है और BC के सामने AD है। ये अगर y मीटर होगा तो ये भी y मीटर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये हो गया पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कोई भी आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज का अर्थ होता है आमने सामने की भुजा समानांतर हो। तो इसमें भी आमने सामने की भुजा DC समानांतर AB होगा और AD समानांतर BC होगा। आमने सामने की भुजा समानांतर होती है समानांतर चतुर्भुज में और बराबर भी होती है। तो ये हुई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कहते हैं आमने सामने के शीर्ष को मिला दो, ये AC और ये दूसरा हुआ DB। किसी भी आयत में दो विकर्ण होते हैं। अगर ये AC होगा 20 मीटर तो ये भी होगा 20 मीटर, ये होगा 40 मीटर तो ये भी होगा 40 मीटर। तो आमने सामने का विकर्ण बराबर होता है एवं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। समद्विभाजित का अर्थ हुआ AC मान लो DB को बिंदु O पर काट रहा है तो ये अगर 5 सेंटीमीटर ये होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये मान लो 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो समान लंबाई का होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है का अर्थ हुआ AO बराबर OC होगा, DO बराबर OB होगा। इससे आगे की विशेषता है, किसी भी आयत में 4 बाह्यकोण होते हैं। जैसे यहाँ D पर ये बाह्यकोण बनेगा, ये बाह्यकोण बनेगा, इधर से ये, इधर से ये। तो किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण, तो ये 90 अंदर से कोण है, अंतः कोण हुआ। ये छंट गया तो 360 में से 90 घटाएंगे तो ये कोण हो जाएगा, ये उजला वाला 270 डिग्री। ये भी 270, ये भी और ये भी। इसका अर्थ है आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बाह्य कोण 270 डिग्री का होता है। समझ गया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम साबित करके दिखा देते हैं। तो यही विशेषता 4-5 है, इसको अब हम लिख देते हैं। हम लोग को 4 विशेषता जो बोले हैं लिख दिए हैं, चित्र सहित इसको पढ़ लोगे फिर कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है, साबित करें कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। दूसरा क्वेश्चन है, साबित करें कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। मान लो रट लोगे तो रटुमल कहलोगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है कैसे, इसकी जानकारी लो। मान लेते हैं ये ABCD एक आयत है। इसे
हम लोग दो त्रिभुज में बांट देंगे। दो त्रिभुज में बांटने का अर्थ है या तो डी को बी से मिला दो या ए को सी से मिला दो। तो चलो डी को बी से मिला दिए। अब आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री ना। तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ए बी भुजा को मान लो x, मीटर सेंटीमीटर यूनिट जो भी देना हो। तो ये भी हो गया x, इसको मान लेंगे y, तो ये भी हो गया y। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसमें ध्यान से देखो तो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज, और ये उजला वाला त्रिभुज एक रंगीन त्रिभुज। तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसके सभी भुजाओं के द्वारा घेरे गए जगह को कहते हैं। ये जगह यानी एरिया कितना है ये निकालना है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अगर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देंगे ये जगह यानी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूरे आयत का क्षेत्रफल होगा। तो एरिया यानी क्षेत्रफल ए बी डी जोड़ एरिया बी सी डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाया है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल रंगीन भाग का। प्लस इस त्रिभुज के लिए वही बात होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज ए बी डी में अगर ए बी को हम लोग आधार माने तो ए बी के सामने वाला शीर्ष डी से खींचा गया लंब ए बी आधार के लिए ऊंचाई होगा। 1/2 आधार ए बी हो गया, ऊंचाई डी ए हो गया। ऊंचाई की परिभाषा त्रिभुज में पिछले पाठ सब में बतला दिए हैं। बच गया उजला त्रिभुज। उजला त्रिभुज में अगर हम सी बी को आधार मान ले, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये सी बी लंब हो गया यानी ऊंचाई होगा। बोलो डी सी को आधार माने तो डी सी के सामने वाला शीर्ष इससे बिंदु डी से खींचा गया लंब 90 डिग्री है तो डी सी ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार बी सी गुने ऊंचाई हो गया सी डी। वैल्यू बैठा दो 1/2 ए बी कितना है x, डी ए वाई जोड़ 1/2 बी सी कितना है, बी सी है y, सी डी हो गया x। अब ये एक को एक्स वाई से गुना करेंगे तो xy/2 प्लस xy गुने 1 यानी xy/2 लक्षम हो गया 2 xy जोड़ xy। एक ठो xy 2 ठो xy हो गया बटा 2, 2 कट गया बराबर xy। इसीलिए एरिया यानी क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर xy। x क्या है, ज्यादा लंबा लंबाई कहलाता है, कम लंबा चौड़ाई कहलाता है। तो ये x हो गया लंबाई, y हो गया चौड़ाई। इस तरह आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई, साबित हो गया ना। इसलिए आयत का क्षेत्रफल
बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। उतारो इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो परिमिति का अर्थ होता है किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग। मान लो ये एक रेक्टेंगल है आयत, ए बी सी डी एक आयत है। इसमें तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी को मान ले x मीटर, तो सामने वाली भुजा भी होगी x मीटर। अगर सी डी को मान ले y मीटर, तो सी डी के सामने डी ए बी होगा y मीटर। अब आयत ए बी सी डी की परिमिति परिमिति को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो पोस्ट में लिख देते हैं परिमाप। ये हो गया आयत के सभी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के योग को उस आकृति का परिमिति या परिमाप कहते हैं। तो आयत का पहली भुजा मान लो ए बी है x, चलो भुजा का नाम लिखे ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए बी हो गया x, बी सी हो गया y, सी डी हो गया x, डी ए हो गया y, x x हो गया 2x, y जोड़ y बराबर 2y, दो कॉमन हो गया तो x जोड़ y, तो 2 इंटू x क्या है लंबाई, प्लस y क्या है, y है चौड़ाई। तो आयत की परिमिति कितना हो गया 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये भी फार्मूला हो गया, अपना याद रखना। इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त होता है। अब ये इससे आगे का टॉपिक है स्क्वायर यानी वर्ग।